राजस्थान सरकार में मंत्री श्री अरुण चतुर्वेदी जी, श्री राजपाल सिंह शेखावत जी और स्थानीय सांसद श्री सुखबीर सिंह जौनपुरिया जी, आचार्य चित्रा पुरोहित जी, आचार्य आदित्य शास्त्री जी, आचार्य सिद्धार्थ शास्त्री जी, आचार्य इना शास्त्री जी, आचार्य सुधा शास्त्री जी, आचार्य धर्म किशोर जी और आज दीक्षांत में जिनको डिग्री मिल रहे सभी बेटियों, बच्चों और सभी फैकल्टी मेंबर्स, स्टाफ और बहनों और भाइयों, मुझे बहुत प्रसन्नता है कि आज वनस्तरी विद्यापीठ अपना 34वां दीक्षांत समारोह मना रहा है। ये सचमुच में मेरा सौभाग्य है। ऐसा पवित्र कार्यक्रम में आप लोगों ने मुझे आमंत्रित किया, मैं यहाँ आया और ये पवित्र विद्या क्षेत्र को देखा और जो महान भाव हीरा शास्त्री जी ने उस समय, आज कोई भी कर सकते मगर उस समय ऐसा कल्पना, ऐसा विजन और वो भी बालिकाओं के लिए विद्यालय का स्थापना करना कोई मामूली विषय नहीं है। इसलिए मैं सबसे पहले उनको सैल्यूट करना चाहता हूं, वंदन करना चाहता हूं। यह विद्यापीठ कई दशकों से स्त्री शिक्षा क्षेत्र में महान कार्य काम कर रहे हैं। हमारे देश में कई विदुषी मणि रहे हैं। भारत वास्तव में विश्व का ज्ञान पीठ रहा है। आपको मालूम होगा, इतिहास पढ़े तो तक्षशिला, नालंदा और बहुत हमारे देश में विश्वविद्यालय होते थे, उसमें बाहर से भी छात्र आके यहाँ पढ़ते थे और इतिहासकारों ने उसके बारे में भी लिखा है। ह्यूएन सांग, पाहियान जैसा चाइनीज इतिहासकारों ने भी इसके बारे में उल्लेख किया है। लोपमुद्रा, गार्गी, विद्योत्तमा आदि हमारे लिए प्रेरणा स्रोत रहे हैं। विदुषी मणि, अब विद्यार्थी आज इस महान विद्वत परंपरा को आगे बढ़ा रहे हैं। आप सबको मैं मेरा हार्दिक अभिनंदन करता हूं और अपेक्षा करता हूं कि इस अनुपम विद्यापीठ से जो कुछ भी सीखा पाए उसका उपयोग भरपूर करें। यही मेरा आप लोगों से प्रार्थना है और अनुरोध भी है। अपने जीवन का लक्ष्य जो आपने चुना है, उस लक्ष्य साधना के लिए आत्मविश्वास और दृढ़ संकल्प से आगे बढ़िए। गत कई सालों से हमारे महिलाएं अनूह्य प्रगति के पथ पर निरंतर अथक यात्रा कर रहे हैं। सभी क्षेत्रों में उनका योगदान रहा है, लेकिन चुनौतियां भी हमारा सामने है। विद्या और स्वास्थ्य सेवाएं अभी भी पर्याप्त मात्रा में स्त्रियों और बालिकाओं को नहीं मिल रहा है, तथ्य है। इसीलिए सरकार ने बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ जैसा कार्यक्रमों का शुरू किया है। आपके बहुमुखी प्रज्ञा विकास के लिए इस विद्यापीठ ने पंचमुखी शिक्षा पद्धति को अपनाया है। मैं सचमुच में बहुत इंप्रेस हूं। ये पंचमुखी शिक्षा पद्धति केवल आपका विद्यालय के नहीं, राजस्थान के नहीं, पूरा देश के लिए ये अनुसरणीय है। इसी पद्धति से आपका व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास के लिए महत्वपूर्ण योगदान दिया होगा। व्यक्तित्व का संपूर्ण विकास विद्यालय से मिलते हैं, फाउंडेशन यहां लगाते हैं। इसलिए मैं चाहता हूं हमारा शिक्षा पद्धति में ऐसी पद्धति पूरा देश इसको अपनाए और छात्रों को विद्या पूरा होने तक उनका देश के बारे में, दुनिया के बारे में, समाज के बारे में एक धारणा, ठीक तरफ का धारणा होना चाहिए। दे शुड नो अबाउट द नेशन, अबाउट द वर्ल्ड, अबाउट द ह्यूमैनिटी, अबाउट द पीपल अराउंड देम, अबाउट द चैलेंजेस फेस्ड बाय देयर कंट्री, अबाउट द अपॉर्चुनिटीज दे हैव, अबाउट देयर कल्चर, अबाउट देयर हेरिटेज, अबाउट देयर ट्रेडिशंस। एवरीबडी शुड फील प्राउड। आदिकाल से, वेद काल से, पुण्य काल से, पुराण काल से जो पूर्वजों ने जिया और दिया, विरासतों को मिला, वो भारतीय पद्धति को, भारतीय संस्कृति को कायम रखना चाहिए। ये बहुत जरूरी है।
विद्यार्थियों, मैं आपको अभिनंदन करता हूं। यही आकांक्षा करता हूं कि भारतीयता को आत्मसात करें, भारतीयता को आत्मसात करें, विश्व के मूर्धन्य विदेशी मणि बन के अपने जीवन को सार्थक बनाए, भारत का नाम उजागर करे और विश्व को ज्ञान और अच्छा विचारों से, अच्छा कामों से प्रकाशित करे। यही मेरा अपेक्षा है आप सब लोगों से। India is the oldest civilization in the world. You heard about Egypt, you heard about Babylonia, you heard about Rome, you heard about Greece, Athens. What happened to all those civilizations now? But India, in spite of so many invasions by foreigners, attacks by foreigners, they're taking away our money, our wealth. In spite of that, Indian civilization is strong, stable even now, because we believe in Sarve Jana Sukhino Bhavantu. We believe in Sabka Saath, Sabka Vikas. We believe in Vasudaika Kutumbam. That is the great culture, great tradition of this country. इसलिए मैं ज्यादा प्रसन्न हूं आज आके आपका विश्वविद्यालय देख के, यहाँ का परंपरा, यहाँ का पद्धति, आप लोगों का वेश और भाषा और शैली, प्रार्थना और दीक्षा। अभी दीक्षा मैंने सुना, इतना सुंदर, इतना अच्छा, बहुत जीवन में आगे बढ़ने के लिए अच्छा मार्ग, अच्छा रास्ता उसी दीक्षा में है, सब कुछ है उसमें। इसलिए मेरा मन में बहुत प्रसन्नता है। मैं शास्त्री जी को बता रहे थे, मैं मेरा बेटी को बताऊंगा, यहां जाके एक बार इसका दर्शन करें, अध्ययन करें, अध्ययन करें। वो भी एक स्वयंसेवक संगठन चलाते हैं और एक विद्या संस्था चलाते हैं। इसलिए मैंने सोचा उनको एक a vision, the vision of Hirana Shastri, the vision of the next generation. It should be really seen. You can't imagine it. Once you come here and you see integrated development of individual, holistic development of individual. That is the need of the hour. It should not be a compartmental education. India needs holistic education. India needs ideal citizens to be produced from the colleges and universities. This is the base, this is the foundation. And here, I am very happy that this education institution of woman and girl child for this many years, that's why when Shastri ji came and told me, I immediately accepted. मैंने कहा तुरंत मैं जरूर आ जाऊंगा। मैं केवल आपको, आपका मैनेजमेंट को खुश करने के लिए नहीं कह रहा हूं, सचमुच में बहुत आनंद महसूस कर रहे हैं। और जो बच्चे मैंने देखा जो दीक्षांत समारोह में भाग ले रहे, आप लोगों का उत्साह, आप लोगों का उमंग, आप लोग जिस तरह का विश्वास के साथ, एक कॉन्फिडेंस के साथ, एक दृढ़ता के साथ, विनय और संपन्न होकर आगे बढ़ रहे, ये देश के लिए, देश का भविष्य के लिए एक अच्छा लक्षण है। आई एम रीअश्योर्ड बिकॉज वुमन आर इंटेग्रल पार्ट ऑफ द सोसाइटी। मेन है वुमन में, वो मेन, उसमें मेन भी है। नहीं, कुछ लोग कहते नहीं, बच्ची स्कूल में जाके करना क्या, पढ़ने के बाद क्या होगा, अब घर में बैठो, पहले बालिका का जन्म हो रहे तो फिर उसका ये करो। ये पहले ये सोच शुरू से नहीं था। कुछ लोग कहते नहीं सर ये तो हिंदू देश में, हिंदू पद्धति में, परंपरा में, कभी भी ऐसा नहीं था। वेद देखो आप, नर नारी दोनों के बारे में वेद में है। और आप देश का नाम देखो, भारत माता, भारत पिता नहीं। We call our country motherland, not fatherland.
इस देश में पुराना परंपरा से, अब देखिए नदी का नाम देखिए, गंगा, कावेरी, यमुना, सरस्वती, नर्मदा, महेंद्र, तनया, कृष्णा, ऑल नेम्ड आफ्टर वुमन. That is the respect our society, our culture has given to women. आपका पुराणों का विश्वास, कुछ लोग कहते हैं पुराण क्या है सर, पुराण सच है नहीं है, मगर तो पुराण है तो पुराना है ना. पुराणों में देखिए सरस्वती देवी, देवी देवताओं में भी देवता बहुत है हमारा देश. देवी सरस्वती, उस समय जमाना में पुराण में कहते सरस्वती शिक्षा मंत्री, पार्वती दुर्गा रक्षा मंत्री. अभी भी देश का रक्षा मंत्री महिला है, विदेश मंत्री भी महिला है और बढ़िया काम कर रहे. आप लोग खुद अनुभव कर रहे हैं उन्होंने पाकिस्तान के साथ जिस तरह का व्यवहार किया. और तीसरा फाइनेंस मिनिस्टर, वित्त मंत्री लक्ष्मी देवी. उस जमाना में भी, उस जमाना है शिक्षा मंत्री, रक्षा मंत्री, वित्त मंत्री महिला, उस जमाना में पुराने में. हम लोग आजकल हम लोग देश में चर्चा कर रहे हैं सर क्या होगा, महिलाओं को मौका दिए तो, आरक्षण दिए तो, अरे पंचायत में म्युनिसिपालिटी में दिया ना. कुछ लोग इसका आलोचना करते हैं, कारण वो कहते हैं ये तो क्या साहब आपने पंचायत के लिए उनको सरपंच बनाया. सरपंच वो है मगर वहां पंचायती पति है, पति बैठते हैं साहब. थोड़ी देर उनको मौका देके देखो पति का गति क्या होगा, आपको समझ में आएगा. शुरू से ही कोई बिना अनुभव, क्या पुरुषों ने आके पार्लियामेंट में सब कुछ किया है क्या? मौका दिए तब वो लोग भी अपना कैलिबर दिखाएंगे, कैपेसिटी दिखाएंगे. जैसा मैंने अभी 2-3 नाम आपको मैंने पढ़ के सुनाया ना, वो महिलाओं में जैसा उनमें विद्वता, उनका नॉलेज, उसके बारे में मैंने आप लोगों को बताया. इसलिए मेरा कहना ये है पहले इनको एक मौका देना चाहिए. महिलाओं को भी सबसे महत्वपूर्ण शिक्षा देना चाहिए. If a man is educated, he is educated. If a woman is educated, the entire family will get educated. इसलिए हम लोग पूरा देश, केवल सरकार नहीं, सब लोग मिलकर उसी रास्ता में जाना चाहिए. हमारे बच्चों को, बालिकाओं को स्कूल में भेजना चाहिए. उन्नत शिक्षा के लिए भी उनको मौका देना चाहिए. जैसा मैंने कहा लोपामुद्रा, गार्गी, विजयोत्तमा हमारे प्रेरणा स्रोत है. They were the knowledgeable people. So keeping that in mind, I am very happy that this university is one of the largest universities in the world, women university. That's why it is indeed wonderful for me to participate in the world's largest residential university for women's education, Banastari Vidyapeeth. I am grateful to your distinguished Vice Chancellor, Madam, for inviting me to deliver a convocation address. It's a great honor to visit and be part of this celebratory event. Banastari University has over the years, developed a widely admired, distinct identity. अलग पहचान है उसका. Conceived and nurtured by Pandit Hiralal Shastri Ji, who was a senior civil servant who gave up his well-paid job to start an institution devoted to rural reconstruction. It has evolved into an excellent academic institution. His wife and co-founder of Banastari Vidyapeeth, Srimati Ratan Shastri Ji, has been moving spirit behind this main institution. महात्मा गांधी जी ने कहा आजादी के बाद गांव के ओर चलो, बैक टू विलेजेस, बट वी डिसरिगार्डेड गांधी जी एंड स्टार्टेड मूविंग टुवर्ड्स सिटीज. अपना वी वर शोन आवर बैक टू विलेजेस एंड देन मूव टुवर्ड्स टाउन्स. दैट्स व्हाई दिस अर्बन रूरल डिवाइड.
शहरों में सब कुछ है, ग्रामीण इलाके में कम है। एजुकेशन के लिए, एम्प्लॉयमेंट के लिए, एंटरटेनमेंट के लिए, एनहांस्ड मेडिकल फैसिलिटीज के लिए, इकोनॉमिक अपलिफ्टमेंट के लिए गांव छोड़ के शहर में आ रहे लोग। ये स्वाभाविक बन गए, इसको रोकना आसान नहीं है, मगर गांव में भी ऐसी व्यवस्था होना चाहिए लोगों को रहने के लिए, उसके ऊपर ध्यान देना चाहिए। मैं थोड़ी देर ग्रामीण विकास मंत्री के रूप में काम किया अटल बिहारी वाजपेयी जी के जमाने में। श्री अटल बिहारी वाजपेयी महानुभाव, आजकल उनका स्वास्थ्य ठीक नहीं, मगर उन्होंने देश में एक कनेक्टिविटी रेवोल्यूशन लाया। उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन, एयर कनेक्टिविटी, रेल कनेक्टिविटी, हाईवे कनेक्टिविटी, रूरल कनेक्टिविटी, टेली कनेक्टिविटी, टेलीविजन कनेक्टिविटी, पोर्ट कनेक्टिविटी, पॉलिटिकल कनेक्टिविटी लाया। 23 पॉलिटिकल पार्टीज को एक साथ लाया, 5 साल चला के दिखाया। नया नया एयरपोर्ट्स, नेशनल हाईवे चेन्नई, कलकत्ता टू दिल्ली, दिल्ली टू जयपुर, जयपुर टू अहमदाबाद, अहमदाबाद टू मुंबई, मुंबई टू बेंगलुरु, कृष्णगिरी, धर्मपुरी, कन्याकुमारी, 4-वे हाईवे, स्वर्ण चतुर्भुज योजना। उन्होंने टेली कनेक्शन भी आया। आजकल 103 करोड़ टेलीफोन कनेक्शन है हमारे पास। अम्मा के पास भी, अब्बा के पास भी है, पिताजी के पास है, लड़का के पास है, लड़की के पास है, फादर के पास है, ब्रदर के पास भी फोन है, मालिक के पास, मजदूर के पास, सबके पास फोन है। उन्होंने क्रांतिकारी परिवर्तन लाया टेलीविजन में। अभी देखिए इतना सुदूर इलाके में टेलीविजन कनेक्शन, टेलीविजन कितना है। पहले 50 साल में एक ही चैनल होते थे, दूरदर्शन, दूर से दर्शन करना, ब्लैक एंड व्हाइट देखना। आजकल 1000 से ज्यादा चैनल्स हैं। किसको देखना, कैसा याद रखना भी मुश्किल है। टीवी 1 टू टीवी 10, आज तक, कल तक, सीधी बात, उल्टी बात, कितना बात है याद रखना भी मुश्किल है। मेकिंग न्यूज, ब्रेकिंग न्यूज, गुड न्यूज, बैड न्यूज, नहीं खुद उनका न्यूज चलाते, बीच बीच में और भी कार्यक्रम चलाते। इतना टेलीविजन चैनल्स परिवर्तन आया, और साथ ही साथ पोर्ट कनेक्टिविटी करके दिखाया उन्होंने देश भर में। उस समय मैं ग्रामीण विकास मंत्री, तो मैंने प्रार्थना किया प्रधानमंत्री सर, राष्ट्रीय राजमार्ग का निर्माण हो रहा है, ठीक है, थोड़ा ग्रामीण विकास, ग्रामीण सड़क का योजना होना चाहिए। वित्त मंत्री ने कहा जी, राष्ट्रीय राजमार्ग के लिए पैसा पेट्रोल से, डीजल से देते हैं, वो टोल गेट होता है। ग्रामीण सड़क निर्माण करे तो उसका वो काम पंचायत का है, जिला परिषद का है। जिला परिषद चेयरमैन भी आया है, तो लोगों ने कहा ये उनका काम है। तो मुझे बताया, पहले दिन कैबिनेट में पास नहीं हुआ, अगला दिन मैं अटल जी के पास गया और अटल जी को कहा सर ये बहुत जरूरी है, मैं भी गांव में रहने वाले हूं, मैं देखता हूं ग्रामीण इलाके में सड़क नहीं है तो विकास नहीं होगा, व्यापारी नहीं आएगा, उद्योगपति नहीं आएगा, टीचर नहीं आएगा। उन्होंने कहा आप समझाओ सबको। तो अगला दिन जब कैबिनेट मीटिंग हुआ, मैं तो समझाने की कोशिश किया, मगर लोग कहा नहीं, तो ये तो प्रैक्टिकल नहीं है, वही बोल नहीं है। अटल जी ने मेरे ओर देख के कहा थोड़ा विस्तार से लोग को समझाओ अपना पद्धति से। तो मैंने कहा सर, गांव के लिए सड़क नहीं आई तो अधिकारी नहीं आएगा, व्यापारी नहीं आएगा, उद्योगपति नहीं आएगा, टीचर नहीं आएगा। गांव के लिए सड़क नहीं है तो वीडीओ, बीडीओ, डीडीओ, एडीओ, कलेक्टर, डॉक्टर, एक्टर, ट्रैक्टर, कुछ नहीं जाएगा। फिर अटल जी ने कहा ठीक है, चलो ग्रामीण सड़क योजना, एक महत्वपूर्ण कनेक्टिविटी, क्रांतिकारी परिवर्तन उन्होंने उस समय लाया। अभी प्रधानमंत्री जी भी कह रहे गांव, गरीब, किसान, मजदूर, महिला मेरा प्राधान्यता है। देश उसी दिशा में आगे बढ़ना पड़ेगा। कोई भी प्रधानमंत्री हो, कोई भी पार्टी हो, गांव को अनदेखा नहीं कर सकते। और महिलाओं को उत्थान करने के लिए पहला शिक्षा, दूसरा उनका इकोनॉमिक पावर, तीसरा उनका सेल्फ एम्प्लॉयमेंट, स्किल डेवलपमेंट, चौथा उनको ये आरक्षण, ये सब बहुत जरूरी है, बहुत जरूरी है। आज हो गया, केवल आरक्षण से सभी समस्याओं का समाधान नहीं होगा, मुझे मालूम है, मगर आरक्षण भी जरूरी है। महिलाओं को भी देश का विकास में, डेवलपमेंट में उनका योगदान भी होना चाहिए। इसलिए मैं चाहता हूं सभी पॉलिटिकल पार्टीज देश भर में, मैं अभी राजनीति में नहीं हूं, आई एम रिटायर्ड फ्रॉम पॉलिटिक्स बट नॉट रिटायर्ड फ्रॉम पब्लिक लाइफ। मैं आपका राजपाल सिंह जी, ये तो अरुण चतुर्वेदी जी, उनका पार्टी में नहीं हूं अभी मैं तो पार्टियों से बाहर आया। देश का एक सर्वोन्नत संविधान पद, दूसरी पद में मैं हूं, इसलिए मेरा सलाह देना सबको, ये मर्यादा है मेरा।
इसलिए मित्रों, मेरा कहना यह है, ये फैमिली ने अच्छा काम करके दिखाया हमको, और मुझे ये भी प्रसन्नता का विषय है, सभी उद्योगपति, बड़ा बड़ा लोग भी, बजाज लोग और बाकी लोग भी, महिंद्रा वगैरह सब आके इसके साथ काम करने के तैयार। मैं अनुरोध करता हूँ देश का बड़ी बड़ी इंडस्ट्रीज से, उद्योगपतियों से थोड़ा आके यहाँ देखो और उनके साथ काम करो और इंस्टीट्यूशन को और बेटर करने के लिए और नया टेक्नोलॉजी ग्रामीण इलाका में देने के लिए आप लोग भी अपना योगदान करना चाहिए। ये मेरा अनुरोध है उन लोगों से। डियर स्टूडेंट्स, I extend my best wishes to all of you and hope you will make use of knowledge and training you have acquired in pursuit of your own dreams. Dreams होना चाहिए, सिनेमा ड्रीम्स नहीं। डॉक्टर अब्दुल कलाम ने कहा, he said, have dreams, as many dreams as possible, but mere having a dream will not. Have a dream and work hard to fulfill the dream and to reach that goal. That is the advice given by Abdul Kalam ji. So dream and hope for something better. Work hard. Be disciplined. Not for teacher, not for vice chancellor. You are disciplined for yourself, for your society. You must understand that. स्वच्छ भारत वो मोदी जी के लिए नहीं है। स्वच्छ भारत पूरा देश के लिए, तन से, मन से, धन से स्वच्छ होना चाहिए। देश के हित में, देश का पहचान के लिए, देश का स्वास्थ्य के लिए। People say आरोग्य में महाभाग्यम, health is wealth. Even if you have so much wealth, there is no guarantee you will have a good health. If you have good health, you can acquire wealth. So please focus more on cleanliness, discipline, hard work, cleanliness, and then good aim to become something. You will. In देश में वो सब opportunities है। और मित्रों, I also hope that in addition to fulfilling personal life, you would also be able to make a mark on the ancient land you belong to. Banastari graduates are known the world over their relationship and also their leadership qualities, and have become governors, corporate chief executives, international sports persons, renowned artists, musicians, leading administrators, eminent educationists, social activists, and have by and large brought radical transformation in their families, organizations and surroundings. The Prime Minister gave a 3-line mantra. He said, reform, perform and transform. We have to transform the country once again. We must take it back to the pinnacle of its glory. Once upon a time, India was known as Vishwaguru. I said yesterday, I am saying it, repeating today. Before the foreigners came, ruled us, India's GDP was 27% of the world GDP used to come from India's trade. Of the entire world. Now, in between, because of foreign rule and colonial mindset, internal fightings, we lost the glory. Now the time has come again. The world is looking towards India. India is getting respect, recognition worldwide. And you have opportunities. Everything is available now in India. To study, to research, to search. Whenever I go, I tell the people, you also know some of them are postgraduates, graduates. Some of you might be interested to go abroad. आप बाहर भी जाना चाहते हैं। मेरे ख्याल से बाहर जाने का, बाहर माने यहाँ से नहीं, राजस्थान से नहीं, देश से। मेरे ख्याल से बाहर जाने का कोई जरूरत नहीं पड़ेगा, सब कुछ है इंडिया में। मगर फिर भी आप बाहर जाना चाहे तो जाओ, कोई प्रॉब्लम नहीं। मेरा सलाह, मेरा एडवाइस आप लोगों को, मेरा सुझाव ये है, इफ यू वांट टू गो आउट, go, learn, yearn and return. You have to come back and do something good to your family, your village, your society, your country, which has given you this beautiful, wonderful life. इसलिए मैं हमेशा कहता हूं, बच्चों को 5 विषय हमेशा ध्यान रखना चाहिए। नंबर 1, मां जिन्होंने आपको जन्म दिया। You should never forget mother. दूसरा, जन्मभूमि, the native place where you are born, the surroundings where you are grown. तीसरा, मातृभाषा, जो माँ का गर्भ से आया है, मातृभाषा, वो राजस्थानी हो, तमिल हो, तेलुगु हो, कन्नड़ा हो, मराठी हो, मलयाली हो, असमी हो, पंजाबी हो, माँ वहां से आया ना, माँ।
कुछ लोग को फैशन हो गया आजकल, नहीं अंग्रेजी में बोले तो अच्छा होगा, अब कॉन्वेंट नहीं गए तो कैसा आप ऊपर जाएंगे। किसी ने मुझसे पूछा, सर कॉन्वेंट ने पढ़ा नहीं तो फिर ऊपर कैसे जाएंगे सर। मैंने कहा ऊपर जाना कॉन्वेंट के साथ नहीं, ऊपर जाना उन्होंने ऊपर वाले लिखा होगा, उन्होंने आपका एक्सपायरी डेट तय किया पहले, यू डोंट वरी ऑन दैट। ऊपर मैंने कहा देखो मेरे और देखो, मैं गांव में एक किसान का परिवार में पैदा हुआ हूं, 3 किलोमीटर पैदल जाके स्कूल में पढ़ के वापस आते थे, इंग्लिश मीडियम में पढ़ा नहीं। इस देश में सेकंड हाईएस्ट कॉन्स्टिट्यूशन पोजीशन तक पहुंच गया। मैंने आंध्र प्रदेश मुख्यमंत्री चंद्रबाबू नायडू से पूछा आप कभी कॉन्वेंट गया है क्या? नहीं, उन्होंने कहा नहीं। तेलंगाना मुख्यमंत्री चंद्रशेखर राव से पूछा आप कभी कॉन्वेंट गया नहीं? उन्होंने कहा नहीं। एड़ापड़ी पड़नीस्वामी तमिलनाडु मुख्यमंत्री से पूछा, उन्होंने कहा मैं कॉन्वेंट बचपन में देखा नहीं। सिद्धरामैया से पूछा कर्नाटका, उन्होंने भी वही कहा, फिर यहां तक पहुंच गया। ये उदाहरण क्यों? डायरेक्ट उदाहरण है देश का प्रधानमंत्री को देखिए, वो कहां से कहां तक पहुंच गया दुनिया में। इंडिया इज नाउ रिकॉग्नाइज्ड, रेस्पेक्टेड। और अमेरिका में भारत का प्रधानमंत्री गए तो सेनेटर्स आके पब्लिक मीटिंग में बैठ के सुन रहे, ये स्थिति है। तो इसलिए व्हाट इज रिक्वायर्ड इज हार्ड वर्क। डोंट वरी अबाउट दिस एंड दैट। आई एम नॉट अगेंस्ट इंग्लिश, यू शुड लर्न इंग्लिश ऑल्सो। फर्स्ट यू मस्ट लर्न योर मदर टंग, यू मस्ट स्पीक इन योर मदर टंग। I am saying it everywhere where I am going. You must become first of all efficient and proficient so that you can articulate your views and thoughts better in your mother tongue. मगर फैशन हो गया, अनपढ़ लोगों को भी फैशन है। गांव में माता पिता कहते बच्चों को, बच्चे थोड़ा मम्मी डैडी कहो, माँ अम्मा अंदर से आता है, मम्मी यहां से आता है। एक बार घर जाके रात को ट्रायल करके देखिए, कितना भी आप बड़ा हो गया फिर भी मां है, मातृभाषा मातृभाषा है। अभी प्रधानमंत्री ने कहा साइंस एंड टेक्नोलॉजी भी धीरे धीरे हमारा भारतीय भाषाओं में पढ़ना चाहिए। आपका जो विद्वत है ना वो और भी विकास हो। भाई दूसरी भाषा सीखने के खिलाफ नहीं हो, सीखना चाहिए। अंग्रेजी सीखो, हिंदी सीखो, उत्तर भारत वाले दक्षिण भारत भाषा सीखो, तमिल सीखो, तेलुगु सीखो। आपने टेस्ट किया होगा इडली सांबार, कितना टेस्ट है। और सांबार के साथ ही साथ थोड़ा तमिल और तेलुगु भी सीखने के लिए प्रयास करो, समझ में आएगा कितना सुंदर है। हर एक भाषा में कुछ प्रत्येक गुण है इस देश में। मराठी में, तेलुगु में, कन्नड़ा में, तमिल में, मलयाली में, भोजपुरी में, हर एक भाषा में कुछ ना कुछ विशेषता है। तो इसलिए मित्रों मातृभाषा, और बाद में लास्ट में मातृभूमि, मदरलैंड। यू मस्ट रेस्पेक्ट योर कंट्री, यू मस्ट बी ग्रेटफुल टू योर कंट्री, यू मस्ट वर्क फॉर द सेफ्टी, सिक्योरिटी एंड यूनिटी एंड इंटीग्रिटी ऑफ योर कंट्री। इस देश में अलग अलग भाषा है, अलग अलग प्रदेश है, अलग अलग वेश है, मगर भारत एक है। अलग भाषा, अलग वेश, फिर भी अपना एक देश। विविधता में एकता भारत की विशेषता। Irrespective of caste, creed, sex, religion and region, India is one. We are Indians first, Indians next. That feeling should be there in our mind. Then only you should really remove all these barriers of caste, this religion, this language, these differences. They are good, every language is good, but you should not create an artificial wall between the people. We must come out of this. Unfortunately, nowadays some people are trying to have shortcut methods using caste, religion, पैसा। मैंने कहा भी कल, मैं रिपीट भी कर रहा हूं, people need to have character, caliber, capacity and conduct, but people are trying to have caste, community, cash election में। ये अच्छा लक्षण नहीं है, अच्छा गुण नहीं है। This is not a good quality for a vibrant democracy. We need to give up this younger generation. I appeal to all of you. Think that you are an Indian. Feel proud, nothing wrong that you are a Rajasthani. No problem. But at the same time, when it comes to, when you go out, you should think that you are an Indian. मैं भारतीय हूं, गर्व महसूस करना चाहिए।
गर्व महसूस करना चाहिए। और अंत में जैसा मैंने कहा, गुरु गुरु को भी कभी बोलना नहीं चाहिए। गुरु माने कौन? ज्ञान देने वाले, विज्ञान देने वाले, मार्ग दिखाने वाले। आपको गुरु को भी हमेशा याद रखना। मैं हर एक जगह पे कहता हूँ, आजकल बहुत टेक्नोलॉजी आया, कितना भी टेक्नोलॉजी आगे बढ़े फिर भी ये है ना, इंटरनेट आया, वेबसाइट आया। वेबसाइट आया तो भी आपको साइट चाहिए ना, वेबसाइट देखने के लिए। वेबसाइट देखने के लिए साइट चाहिए ना, साइट। वो साइट है हमारा भाषा। और अब चश्मा है ना, मातृभाषा के बारे में मैं एक सिंपल भाषा में आपको कहना चाहता हूँ। मातृभाषा अपना आंख है, पराई भाषा, दूसरी भाषा चश्मा है। चश्मा से जरूर उपयोग होगा, अरे आंख है तो ना, आंख होना चाहिए तभी चश्मा उपयोग में आएगा। तो इसलिए गुरु, गूगल आए, नेट आए, इंटरनेट आए, और भी जाए बहुत आए आजकल, आने दो, कोई प्रॉब्लम। अच्छा भी है, उसका उपयोगिता भी है। मगर गूगल कैनॉट रिप्लेस गुरु। प्लीज नोट दिस एंड अंडरस्टैंड। माय डियर यंग sisters कहने में थोड़ा संकोच होता है। all of them are like my daughters, or some of them are like my granddaughters also. On this beautiful morning, I had a good opportunity to have a glimpse of the range of activities here. Horse race, flying, shooting, swimming. These are all part of a development of a human being. During my school days, I remember we used to have a craft class. We used to have a gardening class. We used to have a moral class. अभी साइंस है, moral साइंस नहीं है देश में. So we have to go back to our roots and make fundamental changes in our education system, where we must develop integrated personality, holistic personality of a human being. That's being done here. I am very happy. I feel that education should be holistic, life-giving and character-building. The Panchamukhi Siksha, five-fold education model of Vanastari Vidyapeeth is an innovative model which has to be to impart a holistic education that enables every student to recognize her innate potential and help her in integrating the knowledge gained with its cultural and environmental context. It is indeed gratifying to note that Vanastari Vidyapeeth has come a long way of its journey to provide education to women in an era when literacy was low and girls remained confined to homes. Vanastari Vidyapeeth became the pioneer in the cause of education of girls in the era when women were learning to use bicycles. Vanastari Vidyapeeth ensured that women rode horses and reached greater heights as gliders and also pilots. Again, in this era, when women are asked to settle down in mundane jobs after professional education, Vanastari Vidyapeeth nurtured, like attend Avani Chaturvedi, one of the first fighter pilots inducted in Indian Air Force. Today, when science and technology courses still remain male-dominated, the students of this premier university for women are learning the Internet of Things and gaining technological skills in most advanced industry laboratories of mechatronics and also robotics. I have been told that the currently Vidyapeeth is the highest ranked non-governmental women's university in India and has been adjudged the University of the Year by FICCI and has won several other national and international awards and honors. The day is not far off and you will see the name of this university rising higher in the world university rankings also. My dear students, remember that a university scales new heights not only because of its existing students but also because of the engagement of its successful alumni in its entire endeavors. I hope that you will attain great heights and keep contributing not only to the success of your alma mater but also towards the well-being of the society, the nation and the world. Today, we feel proud that our country is making progress and we must all join together because developing of the country is not the duty of one Prime Minister or one Chief Minister, one Narendra Modi ji or one Vasundhara Raje ji, this party or that party. It is the duty of every individual. बीच में हमारा पॉलिटिकल सिस्टम के कारण से हमारे मन में ऐसा हो गया सब काम सरकार करेगा हम बेकार बैठे तो चलेगा. ऐसा नहीं चलेगा.
हम भी हमारा योगदान कुछ ना कुछ करना चाहिए. We have to contribute our this thing. So friends, after seeing this, as I told you, I feel that the illustrious history, Will Durant, the famous philosopher, has said, India was the motherland of our race. India was the motherland of our race. And Sanskrit, the mother of Europe's languages. She was the mother of our philosophy, mother through Arabs, of much of our mathematics, mother through the Buddha, of the ideas embodied in Christianity, mother through the village community of self-government and democracy. Mother India is in many ways the mother of all of us. Will Durant, not our man, has written about this, about a country. Please consider what the great scientist Albert Einstein has written. Quote, we owe a lot to Indians who taught us how to count, without which no worthwhile scientific discovery could have been made. Unquote. This is what Einstein had said. You and I have inherited this intellectual philosophical tradition. The question is, how aware we are of this grand inheritance. More importantly, can we continue this quest for excellence? The answer, my dear friends, lies in each Indian's mind and heart. We must know that India stood for and then nourish the beautiful tree continuously with devotion and dedication. Diffidence and despair should be dispelled. As our country sets itself to achieve new benchmarks or moving towards a new India, every one of us has to play an important role. For that, women's empowerment is very much important. So we need to strategically work together and to become a developed nation. Human resource has to be enriched. Fortunately, 2/3 of our population is below 35 years of age. India is a young nation. So we have a lot of opportunities across the globe. But we must take up advantage of this democratic dividend. This is the task before the nation today. The government has been doing its best, but we must all join together. To me, the Vanastari Vidyapeeth is an epitome of tradition and modernity. I have learned that many rare books are available in this library, which have been preserved by digitization. The amalgamation of Digital India, Skill India, Clean India is apparent in the campus and worth appreciation with the recent establishment of the Atal Incubation Center, which is coming up. The institution will also be able to take pride in its young entrepreneurs and will be a role model for Startup India campaign as well. Vanastari Vidyapeeth has a unique educational ideology of Panchamukhi Shiksha. Over these 82 years, both struggle and glory, it has emerged as a primary institution. I hope such institutions are established in every state, at least one in every state, one Vanastari in every state. That will go a long way. The logo of Vanastari Vidyapeeth is imbued with the same spirit of our ancient Sanskrit text, Sa Vidya Ya Vimuktaye. Education is what which liberates. I hope you grow from strength to strength in the years to come. I also wish Vanastari Vidyapeeth, the pace setter in the women's education, many more glorious years as the fountainhead of knowledge. Friends, as I told you, my youngsters, we have made a lot of progress under different parties and governments. I am not going to touch that. But we need to really unleash the force of the growth that are there in us. For that, we must all work together. We must forget the caste and religious and regional language barriers. We must treat everybody as an equal. We must also respect other religions, other regions, and we must also take care of others. And that is the Indian culture. Friends, before I conclude, one gentleman asked me, one youngster asked me, sir, what is Samskriti? Everywhere you are giving importance to Samskriti culture. I said, Samskriti is culture. He said, sir, what is culture? I said, culture is way of life. He said, sir, please explain to me in one line. You are known for using one line. मैंने कहा पूरा संस्कृति को जीवन पद्धति को एक लाइन में विवरण देना इतना आसान नहीं है. He said, sir, please. Then I told him, if you have one roti, you eat your roti. आप अपना रोटी खाएंगे, वो तो प्रकृति है, स्वाभाविक है. आपने दूसरी व्यक्ति के पास हाथ में जो रोटी है उसको छीन लिया और खाया, वो विकृति है. आपके पास एक रोटी है, दूसरे व्यक्ति के पास कुछ नहीं है, आपने अपना रोटी आधा से ज्यादा उनको दिया है, वही संस्कृति है. दिस इज भारतीय संस्कृति. That is the attitude all of us must develop, particular youngsters. As I told you, it's my privilege to come here, to meet you, greet you, talk to you, and also walk around the campus and have an idea of this beautiful
beautiful and dutiful. Campus is beautiful. And here, the atmosphere is beautiful. And if the beauty and duty combined together, you can become mighty. Thank you very much. Namaskar. Jai Hind.